दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 5 मार्च 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले तो खेल जगत से अच्छी खबर आ रही है। भारत आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है। बीती रात ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। चेज मास्टर में कोहली के 84 रन देखने को मिले। देश भर में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल जीत का जश्न देखा गया और इसके साथ ही आखिरकार हमारे भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट मैच का सबसे सफल लक्ष्य भी प्राप्त किया। लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंच चुका है इंडिया और अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। मैंने कांग्रेट्स टीम इंडिया को जीत के लिए ढेर सारी बधाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बैंकिंग जगत से खबर आ रही है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस का बड़ा खतरा बताया गया। एनबीएफसी के बढ़ते निवेश पर भी चेतावनी दी। जहां एक तरफ भारतीय स्टॉक मार्केट में पिछले कई महीनों से लगातार गिरावट आ रही है, इसी बीच अब आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, इनके बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अधिक निवेश के कारण वित्तीय अस्थिरता की संभावना पर चिंता जताई है। क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, इनका बैंक, कॉर्पोरेट बॉन्ड और म्यूचुअल फंडों के साथ गहरा संबंध है, तो इससे अगर कोई समस्या आती है तो ये पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। वही देखिए कल स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद एनएसई ने एक बड़ा फैसला लिया। 3 अप्रैल से एक नियम बदलने जा रहा है और वो नियम है ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए अहम खबर। देखिए एनएसई ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी डे बदल दी है। लगभग सभी एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन बदला गया। अब गुरुवार के बजाय सोमवार को होगी एक्सपायरी और निफ्टी की सभी मंथली एक्सपायरी भी बदली गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। आज दिन में तकरीबन 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन होगा। इससे पहले कल भी पीएम ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया और प्रधानमंत्री बोले कि एमएसएमई की संख्या भारत में 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिससे कि हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मोदी बोले कि बिजनेस को सरल बनाने के लिए 40,000 अनुपालन हटाए। जन विश्वास बिल 2.0 पर भी हम काम कर रहे हैं। और भी पीएम मोदी ने इस पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए ये 7 बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस दौरान पीएम मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की। कहा कि पहली बार उद्यमी बनने वाले 5 लाख लोगों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण यानी कि लोन मिल सकेगा। आपको पता होगा बजट में भी सरकार ने ये घोषणा की थी। तो इस प्लान का मुख्य उद्देश्य है जो पहली बार हमारे देश में कोई काम धंधा बिजनेस व्यापार शुरू करेंगे तो उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन भारत सरकार देगी, है ना। वहीं दोस्तों पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान वनतारा वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। ये रिलायंस ग्रुप के वनतारा में पीएम मोदी ने तकरीबन 7 घंटे गुजारे। शेर के एक शावक को दूध भी पिलाया। चिंपैंजी, हाथी, जिराफ, डॉल्फिन के साथ भी कुछ अहम पल बिताए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर खबर आ रही कि आयकर विधेयक पर चर्चा करने के लिए लोकसभा की प्रवर समिति की बैठक 6 और 7 मार्च को होगी और इस बैठक में सरकार आईसीएआई समेत कई संस्थाओं से राय लेगी, चर्चा करेगी नए इनकम टैक्स बिल को लेकर। वहीं तेलंगाना टनल हादसे का अपडेट देखिए आप। क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट चालू हुआ। हर घंटे तकरीबन 800 टन मलबा बाहर निकाला जा रहा है। 8 मजदूरों के रेस्क्यू का 11वां दिन कुछ यूं रहा। उम्मीद है कि अब जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कितने दागी नेताओं को राहत दी। इलेक्शन कमीशन से भी चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी मांगी। 2 सप्ताह की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के चुनाव लड़ने के मामले पर। और वहीं दोस्तों हॉस्पिटल में इलाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें सस्ता इलाज देने में नाकाम रही है, जिससे कि प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिला। अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जरूरी गाइडलाइन बनाएं, जिससे कि राज्य में लोगों को सस्ता इलाज मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में लोगों को सस्ता इलाज मुहैया करवाएं, ये सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। और वैसे इलाज को लेकर दोस्तों केंद्र सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है। अब रोड एक्सीडेंट में घायलों को फ्री इलाज मिलेगा। इसी महीने मार्च से ही ये नई स्कीम शुरू करने जा रही है भारत सरकार। 1.5 लाख रुपए तक का खर्च जो है रोड एक्सीडेंट के दौरान इलाज का वो सरकार उठाएगी। क्योंकि इस योजना को लेकर हरियाणा, पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया था सरकार ने और वो प्रोजेक्ट काफी सफल रहा। तो उसके बाद अब सरकार ये रोड एक्सीडेंट में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की मदद देगी और ये नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। लोगों को ये कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फायदा कैसे मिलेगा, 4 स्टेप्स में आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों इस योजना का जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के लिए सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। 9 से 12 मार्च के बीच जम्मू के गुलमर्ग में ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू होने जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की संबल की जामा मस्जिद अब विवादित ढांचा कहलाएगी। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये मस्जिद कहेंगे तो हम इसे मंदिर कहेंगे। तो उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसे ना तो मंदिर कहा जाएगा ना ही मस्जिद कहा जाएगा, बल्कि इसको विवादित ढांचा कहा जाएगा और ये नाम भी लिखवा दिया गया है इस पर। क्योंकि कोर्ट में अभी मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। इस बीच हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों के लिए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अभी संबल जामा मस्जिद में सफाई शुरू हो चुकी है। मस्जिद कमेटी ने भी अपना पक्ष रखा। पुताई के मामले में अब 10 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो हमारा है बस वो हमें मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ
नहीं चाहिए। विधानसभा में सीएम योगी बोले कि संबल में 68 तीर्थ को मिटाने की कोशिश हुई, हमने 54 को ढूंढ निकाला। सदन में सीएम योगी ने कहा कि 8 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं लगा कोई भी नया कर यानी नया टैक्स नहीं लगाया गया। पिछले साल का बजट श्री राम को समर्पित था। वहीं महाकुंभ की सफलता पर भी मुख्यमंत्री बोले कि 45 दिन 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम स्नान किया, लेकिन एक भी अपराध नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक और बड़ी घोषणा देखिए दोस्तों, यूपी में अब मछुआ समाज की बेटियों को भी शादी के लिए 51 हजार रुपए दिए जाएंगे और पढ़ाई के लिए भी 50 हजार रुपए देगी योगी सरकार, जो मछुआ समाज की बेटियां उनके लिए। और यूपी विधानसभा में देखिए नेता प्रतिपक्ष भी बोले कि सुरेश खन्ना कंजूस आदमी है, ज्यादा कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। विधानसभा में एक विधायक ने गुटखा भी थूका। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का 9वां दिन कुछ यूं रहा। और इधर बिहार की पॉलिटिक्स से भी खबर देखिए आप। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार सरकार खटारा, सीएम थका हारा। तो नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया, कहा कि तुम्हारे पिता लालू को मैंने बनाया, तुम्हारी जाति वाले कहते थे ऐसा मत करो। ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली बिहार विधानसभा में भी। इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विपश्यना ध्यान में लीन होने जा रहे हैं। होशियारपुर के ध्यान केंद्र में रहेंगे ये 10 दिन। दिल्ली चुनाव में हार के बाद उनका ये पहला दौरा होने जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री की बेटी से जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया था हाल ही में, उस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 3 की तलाश जारी है। आदित्य ठाकरे बोले कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को फांसी दो। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 बड़े कारोबारियों के यहाँ पर आयकर विभाग ने रेड डाली, 100 करोड़ की जमीन खरीदी। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। एमपी के सतना में शादी के स्टिकर लगाकर आईटीआर डिपार्टमेंट की गाड़ियां पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहना गलत जरूर है, लेकिन ये कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं आहत करना जैसा इस मामले में कुछ भी नहीं है और एक केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के एक मामले की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण बयान जारी किया। कहा कि ऐसे शब्द बोलना ये भले ही गलत हो सकता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत ये कोई अपराध नहीं है। तो किसी को ऐसे शब्द ना बोले, किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला देखिए आप। मध्य प्रदेश में अब दृष्टि बाधित भी जज बन सकेंगे, यानी जो नहीं देख सकते हैं ऐसे लोग भी जस्टिस बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता किसी को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप के साथ बहस करने का अब अफसोस है। उन्होंने कहा कि हम खनिज समझौते के लिए तैयार हैं, क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद भी रोक दी है। अभी व्हाइट हाउस में जो दोनों नेताओं के बीच बहस हुई थी, उसके बाद अब रूस यूक्रेन जंग पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। इधर ट्रंप सरकार के टेरिफ फैसलों की वजह से अमेरिका के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडा, मेक्सिको पर 25%, तो वहीं चाइना पर 10% तक टेरिफ बढ़ाया। बदले में दूसरे देश भी बोले कि हम भी टेरिफ लगाएंगे। देखिए अमेरिका की टेरिफ वॉर के खिलाफ ड्रैगन यानी चाइना ने भी पलटवार किया और अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर 15% तक शुल्क लगा दिया। तो दुनिया के सभी देश एक दूसरे पर ये महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। अमेरिकी सरकार के फैसलों का ये नेगेटिव असर दिख रहा है। इस बीच चाइना का तो ये भी कहना कि हम अपना रक्षा बजट और ज्यादा बढ़ाएंगे। चाइना सरकार बोली कि संप्रभुता की रक्षा के लिए ताकत होना जरूरी। बीमा पॉलिसी के लाभ को लेकर देखिए एक बड़ा फैसला कि इंश्योरेंस में डेथ के बाद क्या केवल नॉमिनी को ही मिलेगा इसका लाभ। हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जो कि एक नजीर बन गया है। देखिए पूरा मामला क्या है। हाईकोर्ट ने सास बहू के एक मामले में केस की सुनवाई करते हुए कहा कि बीवी बच्चों का हक नहीं मार सकता है नॉमिनी का नियम भी। वैसे आपको पता होगा आजकल बैंक खाता हो, चाहे एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, डीमेट अकाउंट, इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी, कुछ भी हो, सभी जगहों पर नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि अगर किसी खाताधारक या पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके नॉमिनी को वो पैसे मिल जाते हैं, चाहे बीमा पॉलिसी के हो, चाहे उसके बैंक खाते में जमा पैसे हो। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी से जुड़े केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पॉलिसी धारक के कानूनी उत्तराधिकारी दावा करते हैं तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बनाए गए नॉमिनी का इंश्योरेंस बेनिफिट्स का पूरा अधिकार नहीं रह जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि किसी व्यक्ति की बीमा पॉलिसी है, अगर उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी दावा नहीं करे तब तक तो सारे पैसे नॉमिनी को मिल जाएंगे, सारे फायदे। लेकिन भले ही नॉमिनी की जगह उसके उत्तराधिकारी का नाम ऐड नहीं है, फिर भी अगर उत्तराधिकारी दावा कर दे तो फायदे नॉमिनी और उत्तराधिकारी दोनों को मिलेंगे, फिर अकेले नॉमिनी को नहीं मिलेंगे। ऐसा समझ रहे हो? ये देख सकते हैं आप सास बहू के बीच का पूरा मामला क्या था। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पहला ट्रायल शुरू हुआ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा हमारा भारत। भारत में ये पहली बार हाइड्रोजन ट्रकों का ट्रायल शुरू हुआ है। नितिन गडकरी ने फ्लैग ऑफ भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने बसों और ट्रकों में भी हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए 5 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, है ना? और वहीं खबर देखिए, श्रीलंका पहुंचा भारतीय युद्धपोत INS कुठार और इससे समुद्री संबंधों को मजबूती प्रदान करने का उद्देश्य पूरा होगा भारत श्रीलंका के बीच। चलिए खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी। 3600 करोड़ के घोटाले का ये मामला है। वहीं खबर है, दिल्ली में बांस वृक्षारोपण की शुरुआत हुई। प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने की ओर दिल्ली सरकार ने ये एक और कदम उठाया। और खबर है दोस्तों, मथुरा में लट्ठमार होली की तैयारियां शुरू हुई। भीड़ मैनेजमेंट के लिए यूपी पुलिस ने भी खास तैयारी की है। हर साल होली के त्योहार के मौके पर आपको पता होगा यूपी मथुरा के बरसाने में लट्ठमार होली का एक अलग ही महत्व होता है। इसे लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं और इसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ भारत के
बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। वैसे इस बार होली की तारीखों पर भी अपडेट आपको बता दूं, 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को चंद्रग्रहण भी रहेगा और 14 तारीख को धुलंडी के रूप में रंग वाली होली भी खेली जाती है। और फिर 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रहण भी होगा इसी महीने, मतलब सूर्य और चंद्रग्रहण दोनों होने वाले हैं इस महीने, ठीक है ना। होली पर तो चंद्रग्रहण रहेगा और 29 मार्च को चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी होगा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। वोल्वो XC90 का फेसलिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च हुआ, Audi Q7 से इसका मुकाबला होगा। वहीं 2025 हुंडई क्रेटा SUV लॉन्च हुई, इसकी शुरुआती कीमत 11,11,000 रुपए होगी। इसमें आपको पेनारामिक सनरूफ वाला वेरिएंट 1.5 लाख रुपए तक सस्ता मिलेगा। और Volkswagen Golf GTI और टिगवान भी इसी साल लॉन्च होगी, ये प्रीमियम सेगमेंट की कारें हैं। और वहीं मारुति की K10 Alto भी 6 एयरबैग के साथ सेफ्टी फीचर वाली सबसे सस्ती कार बन चुकी है भारत की, कीमत मात्र 4.25 लाख से शुरू है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, नथिंग फोन 3A सीरीज 22,999 की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुई। Vivo T4X स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होगा, अनुमानित कीमत इसकी 12,000 हो सकती है। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए। न्यूजीलैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ, बाबर और रिजवान T20 से बाहर हुए, शाहीन और रऊफ को वनडे से ड्रॉप किया गया। 16 मार्च से ये T20 सीरीज खेली जानी है। वहीं खबर देखिए, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर भड़के शेखर सुमन। उन्होंने कहा कि इन्हें देश से निकाल दो, सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों का शो हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। इंडियाज गोट लेटेंट विवाद के बाद अब उन पर ये टिप्पणी की गई। और आपकी सेहत को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि रोजाना मात्र 10 मिनट टहलने से भी आप अपनी उम्र को 7% तक बढ़ा सकते हैं। हालिया वैज्ञानिकों की एक मेडिकल रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि नियमित वॉक करना लंबी उम्र का एक सबसे बड़ा राज है। कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करता, थोड़ा तेजी से टहलता है, तो प्री मैच्योर मौत का खतरा जोखिम जो है वो 7% तक कम हो जाता है। और अगर वॉकिंग टाइम को बढ़ाकर 20 मिनट कर दें तो यही जोखिम 13% तक कम हो जाता है। और 30 मिनट रोजाना वॉकिंग करने वाले लोगों में 17% तक मौत का जोखिम कम हो जाता है। मतलब समझ रहे हो आप, घूमना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो रोजाना दोस्तों 20 मिनट आधा घंटा खुद के लिए निकालें, आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए निकालें। बहुत जरूरी है ये आजकल के लाइफस्टाइल में तो खास करके। भले आप जिम जाएं, योगा करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, दौड़े, कुछ भी करें, लेकिन आपके हेल्थ को टाइम दें, 20 मिनट आधा घंटा अवश्य। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंक एफडी को लेकर एक खबर आ रही कि इसी महीने खत्म हो रही SBI की 2 खास डिपॉजिट स्कीम, जिसमें 0.8% तक सालाना ब्याज मिलता है। ये स्पेशल एफडी स्कीम है। SBI अमृत वृष्टि नाम से 444 दिनों के लिए एफडी है, जिसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। SBI योनो ऐप के जरिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये एफडी भी 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है, तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक अमृत कलश नाम से भी स्पेशल एफडी स्कीम चलती है, इसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च ही है, ठीक है ना। तो अगर आप एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इन एफडी में निवेश कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट आ रहा, क्रिसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। और नीति आयोग की भी एक नई रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हमारे देश में तेजी से कर्ज ले रही है महिलाएं। व्यावसायिक ऋण यानी बिजनेस लोन में 14% तक की हिस्सेदारी बढ़ी है महिलाओं की। न सिर्फ बिजनेस लोन में बल्कि पर्सनल लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या भी 22% तक बढ़ी है। यानी आज के जमाने में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। वुमेन्स डे स्पेशल के मौके पर एक और रिपोर्ट देखिए आप कि शक्ति और समृद्धि के साथ ही भारत मजबूत बनेगा। अगर हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है तो महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना और लानी होगी। सरकार को इस पर फोकस करना होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, होली के मौके पर आकाशा एयरलाइंस कंपनी की तरफ से एक स्पेशल फूड मेन्यू लॉन्च किया है। पैसेंजर्स को हवा में ही त्योहार एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आकाशा एयरलाइंस की हवाई यात्रा करते दौरान अब आपको होली की मिठाई वगैरह खाने का भी मौका मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ कि क्या आपका टूथपेस्ट भी नकली तो नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में बन रहा फर्जी दंत मंजन। एक पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस की एक टीम ने हाल ही में सीरसपुर स्थित एक फैक्ट्री पर दबिश दी और करीब 5000 स्क्वायर फीट में बनी इमारत में चल रही फैक्ट्री में ये नकली टूथपेस्ट बनाए जा रहे हैं। तो आजकल तो फर्जीवाड़ा दुनिया में बहुत ज्यादा ही हो रहा है, आप भी सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें। चलिए किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, खेती में किसानों का अब बचेगा पैसा। सरकार मल्चिंग लगाने पर 50% तक की सब्सिडी देगी। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मल्चिंग तकनीक क्या है? ये एक तरह की मिट्टी को परत से ढकने की प्रक्रिया है जो कि खुली मिट्टी को कटाव से बचाती है। तो इसके लिए अब सरकार मतलब बिहार गवर्नमेंट जो है 50% तक सब्सिडी देगी अगर किसान भाई लोग इस तकनीक से अपनी खेती को बचाना चाहते हैं। तो चलिए खबर आ रही है, ICICI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया IAR सुप्रीम। ये इंडस्ट्री का पहला ऑल रिस्क इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जिसमें आपको हर तरह के रिस्क कवर मिलते हैं, है ना। वहीं खबर देखिए, अमेज़न वेब सर्विसेज ने भी महाराष्ट्र को बड़ा तोहफा दिया। 2029-30 तक कंपनी यहाँ पर $8.2 अरब का निवेश करेगी। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से खुद ये बात की योजना की जानकारी दी गई। तो इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, है ना। और सरकार का एक और प्लान देखिए दोस्तों, पहाड़ों में भी अब नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि 24 घंटे ऐसे चलेंगे मोबाइल टावर। दरअसल दूर दराज इलाकों में मोबाइल टावर को 24 घंटे चालू रखने के लिए सरकार ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला
वाला सॉल्यूशन तैयार किया है। ये बेहद कम लागत में जहां मोबाइल टावर को बिजली उपलब्ध करवाएगा तो वहीं वातावरण में कोई प्रदूषण भी नहीं करेगा, तो इससे मोबाइल टावर को आसानी से बिजली मिल पाएगी, है ना। और खबर देखिए, 125 किलोमीटर की दूरी, 7,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे और जंगलों के बीच सफर करने का एक अनोखा रास्ता बनाया जा रहा है। हैदराबाद से लेकर श्रीसेलम तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। यहाँ यातायात की भीड़ और वन्य जीवों की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने यहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान पहुंचे और इस दौरान वे किसानों के लिए बोले कि खेत तीर्थ है, मैं खुद किसान हूं। उन्होंने कहा कि नेताओं को मजबूर कर दो, 24 घंटे चुनाव का नारा नहीं चलेगा, बार बार इलेक्शन प्रगति में बाधक है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने किसानों और स्टूडेंट्स से अपील की है। वहीं खबर देखिए, राजस्थान में आरबीएससी के 10वीं 12वीं के पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए अब वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा। और राजस्थान में एक नया एआई आधारित वित्तीय ऐप भी लॉन्च हुआ है। यस बैंक के साथ मिलकर फिनवेशिया ने पेश किया जंप ऐप। बैंकिंग से लेकर आपको निवेश तक की सुविधाएं मिलेगी। चलिए खबर देखिए, आप मध्य प्रदेश भोपाल में आरकेएमपी से एम्स के बीच पहली बार दौड़ी मेट्रो, 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही स्पीड। वहीं इंदौर हाईकोर्ट का फैसला देखिए आप, अब 100% दिव्यांग भी सबसे पहले नौकरी के हकदार होंगे। हाईकोर्ट ने रद्द किए इंदौर, कन्नौज और जावरा के विज्ञापन भी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार से मिलेंगे 150 करोड़ रुपए। सिटी 2.0 प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर बन चुका है। यहाँ कचरे से अब गैस भी बनाई जाएगी। वहीं सीएम योगी की एक और बड़ी घोषणा देखिए आप, आगरा को देंगे मुख्यमंत्री 474 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। 7 मार्च को मुख्यमंत्री आगरा का दौरा कर सकते हैं ये। और बिहार में भी एक नया आदेश जारी हुआ दोस्तों, 31 मार्च तक राशन कार्ड धारी को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। नजदीकी पीडीएस पर संपर्क कर सकते हैं अधिकारी। वहीं देखिए, हरियाणा में 12वीं बोर्ड पेपर में 38 नकलची पकड़े गए, 5 टीचरों समेत 8 पर्यवेक्षक को भी सस्पेंड किया गया। और पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन देखिए, 14 तहसीलदारों को सस्पेंड किया, सेल्स डीड रजिस्टर करने से इन्होंने मना किया था। और खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में एक नई पहल, अगर आपने खुले में कचरा फेंका तो एआई लगाएगा जुर्माना। गुजरात के सूरत में देश का ये पहला प्रयोग किया गया, ऑटोमेटिक लगेगा 700 रुपए तक का फाइन। डायमंड नगरी गुजरात सूरत में ये नई पहल शुरू की गई है। और उत्तराखंड में देखिए, नई आबकारी शराब नीति के तहत अब शराब की ओवर रेटिंग लेने पर, मतलब ज्यादा रेट वसूलने पर लाइसेंस कैंसिल होगा शराब दुकानों का। और धार्मिक क्षेत्रों के आसपास की दुकानों को भी बंद किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए। नई आबकारी नीति को तो मंजूरी मिली। इसके अलावा उत्तराखंड में छात्रों को राज्य आंदोलन का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। और खबर देखिए, हरियाणा का नया राज्य गीत बनकर तैयार हुआ। 21 लाइनों में कुरुक्षेत्र की धरती, रागनी, खिलाड़ी और किसानों का भी जिक्र किया गया है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में 26,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बजट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने गुड न्यूज दी। वहीं बिहार में भी लगभग 1.5 लाख पदों पर और भर्तियां होगी। बजट के साथ ही नीतीश सरकार ने युवाओं को भी ये बड़ा तोहफा दिया है। जॉब एंड एजुकेशन पर कुछ और खबरें देखिए आप। यूनियन बैंक में 2691 पदों पर वैकेंसी निकली है और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी 750 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। ये यूनियन बैंक में जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आज ही है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, 5 मार्च लास्ट डेट है। 2691 पोस्ट पर आप आवेदन कर सकें, ठीक है ना। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक में जो भर्ती निकली है, इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 मार्च है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकारी नौकरी का एक और शानदार मौका देखिए आप। सीआईएसएफ में ट्रेड्समैन के भी 1048 पदों पर आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, मतलब आज से फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी अंतिम तारीख रहेगी 3 अप्रैल 2025। तब तक इच्छुक उम्मीदवार इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर